इस छोटी से बात से हम ये जान सकते हैं कि कर्ण अपने जीवन की भी परवाह नहीं करता। उन्होंने कवच भी दान में दे दिया, जबकि वो कवच अब उनके शरीर से जुड़ा हुआ था। उनकी मृत्यु भी हो सकती थी, फिर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, एक ब्राह्मण ने उसका कवच मांगा तो उसने वो भी दान में दे दिया था। आगे देखते हैं। प्रासादों के कान काप शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होते हैं, कंचन पर कभी न सोते हैं। यहाँ पर कबूतर और गरुड़ का उदाहरण लेते हुए कर्ण कहते हैं कि सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटिया पर कबूतर ही घर बनाते हैं। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं रहते हैं, उसे स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोते हैं। यहाँ पर कानभान शिखर यानी कि सोने का राजमहल, प्रासादों के कानभान शिखर पर यानी कि जो सोने के महल होते हैं, जो सोने के राजमहल होते हैं, उन पर कबूतर ही घर बनाया करते हैं, ऐसा कर्ण का कहना है। महलों में गरुड़ ना होता है, कंचन पर कभी न सोता है। यानी कि कंचन, कंचन का मतलब होता है कि सोना। गरुड़ कभी महलों में नहीं पाए जाते, महलों के आसपास गरुड़ नहीं दिखे जाते, क्योंकि वो कभी सोने पर नहीं सोते हैं, ऐसा कर्ण का कहना है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। यानी कि वो कहता है कि जो गरुड़ है वो किसी पहाड़ों में बसते हैं, पहाड़ों की फटी दरारें ही उसका घर है। इस काव्य के छोटे से पंक्ति में कर्ण कहना चाहता है कि कबूतर है वही है जो सोने के महल के आसपास अपने घोंसले बनाकर रहते हैं। जो गरुड़ पक्षी है, जो गरुड़ होता है, वो कभी सोने की लालच नहीं करता, वो सोने के आसपास भी नहीं सोता, वो तो कहीं पहाड़ों में दूर बसता है, किसी फटी दरारों में ही उसका घर होता है। आगे देखते हैं। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपक्षीण। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपक्षीण। यानी कि समृद्धि और सुख की लालसा में जो मानव होता है, जो पुरुष होता है, वो तपक्षीण यानी कि जो वो अपना तप तेज होता है वो खो देता है, उससे विहीन हो जाता है। सत्ता, सत्ता यानी कि जो उसकी सत्ता है, जो उसका राज्य है, किरीट, मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। यानी कि जो उनकी सत्ता, उनका राजपथ है, किरीट यानी कि उसका जो मुकुट है, उनकी मणिमय आसन यानी कि जो मणियों से जुड़ा हुआ उसका राज्य सिंहासन होता है, ये सब है जो वो मनुष्य का तेज हरण करते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट करते हैं, उनमें लालसा जगाते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। यानी कि वो धन संपत्ति के लालच में आता है, उसे पाने की लालसा बढ़ाता है, यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। यहाँ पर कर्ण कहते हैं कि समृद्धि और सुख में अधीन खोने के कारण, उसके गुलाम बन जाने के कारण मनुष्य है वो अपना तप तेज वो सब खो देते हैं। सत्ता, मुकुट, उसकी लालच में मनुष्य अपना तेज हरण कर लेते हैं। धन और संपत्ति पाने की लालसा में वो अपने आप को नष्ट कर देता है, ऐसा यहाँ कर्ण का कहना है। आगे देखते हैं। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने समुधुर कोमल। यानी कि पुष्प छाया अत्यंत सुख सुविधा। यहाँ पर पुष्प छाया का जो मतलब कर्ण ने दिखाया है वो है सुख सुविधा है, उसमें पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल तो बन जाता है, ऐसा कर्ण कहता है। पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंगड़ में जिए बिना। अमृत कलश का यानी कि अमृत होता है जो
अमृत पिए बिना, आतप में यानी कि तोप और ताप में, अंधड़ में यानी कि आंधी तूफानों में जिए बिना कोई भी पुरुष है वो पुरुष नहीं कहला सकता। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। यानी कि वो चांदनी और फूलों की छाया में पलकर बड़े होते हैं तो वो पुरुष नहीं कहला सकते, वो विघ्नों से नहीं लड़ सकते। जो तोप ताप में आंधी तूफानों से लड़ते हैं वही पुरुष शौर्यवान बनते हैं, वही विघ्नों से लड़ सकते हैं, ऐसा यहाँ कर्ण कहता है। अगर कोई मानव चांदनी और फूलों की छाया में ही पलकर बड़ा होए तो उसे कभी आंधी और तप ताप की, अगर उसे कोई तप ताप और आंधी के बारे में पता ही ना हो तो वो कभी इतिहास नहीं बदल सकता, वो कभी शौर्यवान नहीं बन सकता, उसे विघ्नों से लड़ना ही नहीं आएगा, ऐसा कर्ण का कहना है। इसीलिए वो कहता है कि अत्यंत सुख सुविधाओं में जीना भी उसके लिए अनिवार्य नहीं है। वहां पर ये अमृत कलेश का पिए बिना यानी कि जो कष्ट है जो उनके जीवन में आता है उसको पिए बिना वो कभी पुरुष नहीं बन सकता, वो विघ्नों से कभी लड़ नहीं सकता, ऐसा कर्ण का कहना है। उड़ते जो झंझावतों में, पीते जो वारी प्रपातों में। फिर से यहाँ पर कर्ण एक बार गरुड़ के बारे में बात कर रहे हैं कि उड़ते जो झंझावतों में यानी कि गरुड़ है वो झंझावतों में, घने जंगलों में, पहाड़ों पर उड़ते हैं। पीते जो वारी प्रपातों में, प्रपातों में यानी कि झरनों में, वारी यानी कि पानी, जो झरनों का पानी पीते हैं। सारा आकाश अयन जिनका, विषगर भुजंग भोजन जिनका। सारा आकाश अयन, अयन यानी कि घर, जो उसका घर होता है वो सारा आकाश है। और विषगर, ये विषगर यहाँ पर एक मुहावरा है। विषगर यानी कि विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला यानी कि सांप। विषधर भुजंग भोजन जिनका यानी कि गरुड़ का भोजन है, यहाँ पर उसे सांप बताया गया है कि सांप को गरुड़ खा जाते हैं। वे ही कणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। यानी कि वो यहाँ पर धरती को शीतलता देने के लिए सांप के बंधन से उसे मुक्त करते हैं, ऐसा कर्ण कहता है कि जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, जो झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश उनका घर है और विषैले सांप ही उनका भोजन है। ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से हमें छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं, ऐसा कर्ण कहता है कि उसे गरुड़ के जैसा बनना है। गरुड़ अपने घर को सारा आकाश बताता है और जो विषधर सांप है उसका वो भोजन ग्रहण करता है, उसके लेकिन धरती को वो शीतलता देता है। धरती को शीतलता देने के लिए वो सांप का भी भोजन करता है और उसे सांप के बंधन से छुटकारा दिलाता है, ऐसा कर्ण कहता है। आगे देखते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, यानी कि वो कृष्ण से कहता है कि मैं गरुड़ के जैसा बनना चाहता हूँ। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। यानी कि वो कहते हैं कि मैं ऐसा गरुड़ पक्षी हूँ कि मुझे गरुड़ पक्षी की तरह सिर पर ताज नहीं चाहिए। गरुड़ पक्षी पक्षियों का राजा कहलाता है, उसके सिर पर ताज नहीं होता है। इसी तरह मुझे भी, कर्ण कहता है कि मुझे भी सिर पर ताज नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किसी विषय उसे छोड़। वो कहता है कि दुर्योधन पर भयंकर विपदा आई हुई है, वो विपत्ति में फंसा हुआ है, तो मैं उसे किसी भी तरह नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि छोटे से बड़े होने तक कर्ण का साथ दुर्योधन ने निभाया है। कैसी भी अपमान भरी स्थिति हो, कैसी भी विपदा हो, दुर्योधन ने हमेशा कर्ण का साथ दिया है। मैं यहाँ पर आपको दुर्योधन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी का
पहला पुत्र है, यानी कि धृतराष्ट्र के बाद दुर्योधन ही हस्तिनापुर का राजकुमार कहलाता है। दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत ही नहीं था, उसी के कारण महाभारत का ये युद्ध हुआ था। दुर्योधन उसके पद पर गलत था, उसने कई गलतियां की थी, लेकिन फिर भी वो कभी सुधरा नहीं था। इसी के कारण महाभारत का ये बड़ा युद्ध हुआ था। लेकिन जो मित्रता की बात आए तो दुर्योधन और कर्ण ऐसे मित्र है कि वो कैसी भी आपत्ति हो, कैसे भी विपदा हो, तो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए कर्ण भी कहते हैं कि अगर दुर्योधन गलत है तो भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। रणखेत पाटना है मुझको, अहीं पास काटना है मुझको। वो कर्ण आगे कहता है कि मुझे कुछ भी हो जाए, युद्ध क्षेत्र में उतरना ही होगा और मेरे मित्र दुर्योधन के नाग पाश को काटना ही होगा। यानी कि दुर्योधन के अहीं पास का, दुर्योधन की जो मुश्किल है, जो उसका ये समय है, उसको मुझे काटना होगा। और किसी भी हालत में अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो वो भी सही है, लेकिन मुझे उसका साथ तो देना ही होगा। यहाँ पर इस काव्य में कर्ण और दुर्योधन की मित्रता बताई गई है, इसीलिए कृष्ण भगवान उसे कितनी लालसा दे रहे हैं, कितनी बार उसे वैभव, विलास, सुख, शांति का लालच दे रहे हैं कि मैं तुझे राज्य दूंगा, मैं तुझे वैभव विलास दूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ, पांडवों के पक्ष में आ जाओ। लेकिन कभी भी कर्ण उसको उस बात के लिए मानता नहीं है और उसे मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा मित्र वो विपत्ति में है, मुश्किल में है, मुझे उसका साथ देना ही होगा। तो मित्रों, आपको आज का ये काव्य है वो समझ में आ गया होगा।